जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। धज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के क्या बातों में, जग के बातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। भारत माता की जय। माननीय तेजराम जी से अनुरोध रहेगा कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। पितामह ने कहा, राज्यम न च राजासीत न दांड्यो न च दांडिता, और धर्मे वेणेव प्रजा रक्षा सर्वे रक्षा स्म परस्परम रक्षन्ति स्म परस्परम। ऐसा कहा उन्होंने कि एक समय था जब न राजा था, न राज्य था, न दंड था, न दंड देने वाला था। प्रजा धर्म का पालन करती थी, धर्म का पालन करते हुए परस्पर एक दूसरे का रक्षण करती थी। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि फिर ये परिवर्तन आया कैसे? तो फिर पितामह ने कहा कि क्योंकि धर्म क्षीण हो गया था, और जो शक्तिशाली थे उन्होंने कमजोर लोगों को पीड़ा देना शुरू कर दिया, जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती। कि जब ऐसा हो गया तो फिर लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो फिर उन्होंने मनु को राजा बनाया, तो मनु राजा बने। फिर राज्य अस्तित्व में आया, राज्य अस्तित्व में आया तो उसका विधान भी सामने आया, और इस प्रकार विश्व का पहला संविधान बना, उस समय पहला राज्य आया। तो फिर राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या? ये तो राज्य हुआ। तो गुरुजी बोलते हैं, एक स्पष्ट व्याख्या कर दी गुरुजी ने। उन्होंने कहा कि राज्य की जो आधारभूत शक्ति है वो कानून है, और कानून एक प्रकार से डर से काम करता है, वो डंडा है, दंड है। तो राज्य की आधारभूत शक्ति कानून का डर है। तो राष्ट्र क्या? तो राष्ट्र की आधारभूत शक्ति वो लोगों की भावना है, इमोशंस है लोगों की। मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि लोग जो है वो सोचते हैं, जो उनके मानस पटल में चल रहा है, लोगों की मानसिकता की निर्मिति, ये राष्ट्र है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोग ही राष्ट्र होते हैं, पीपुल आर द नेशन। तो अमेरिका में जब सीनियर बुश थे, जॉर्ज वाकर बुश,
उस समय चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के एक भाषण में सीनियर बुश ने कहा था कि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पेनिश भाषा आनी चाहिए। तो स्पेनिश भाषा क्यों? जैसा कि अमेरिका के पड़ोस में मेक्सिको है, मेक्सिको में स्पेनिश भाषा बोली जाती है क्योंकि यूरोपियन लोगों का मारा। तो वहां से कई लोग जो पलायन करके, मजदूर आदि पलायन करके अमेरिका आ जाते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ से बांग्लादेशी वगैरह ये घुसपैठी आते हैं, मेक्सिको से बड़ी संख्या में अमेरिका चले गए, वहां इनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई और ये सभी स्पेनिश भाषी है। इतनी संख्या हो गई कि ये वहां के मतदान को प्रभावित करने लगे कि कौन सेनेटर बनेगा कौन नहीं, ये तय इनके वोटों से होना लगा। वहां के कई एयरपोर्ट्स पर स्पेनिश भाषा में होर्डिंग दिखते हैं। तो बुश ने कहा कि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पेनिश भाषा आनी चाहिए, तो उसको वोट मिले। तो इस बात को लेकर के वहां एक विद्वान इतिहासकार जो है सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली, 2004 में प्रकाशित हुई थी बाद में दूसरी बार। तो एक पुस्तक लिख दी, पुस्तक का शीर्षक था हु आर वी, हम हैं कौन। तो इस पुस्तक में सैमुअल हंटिंगटन लिखता है वी आर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन पीपल, ये हमारी पहचान है। तो किसी पहचान को ही राष्ट्र कहेंगे, लोगों की पहचान क्या है। तो राज्य जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था नहीं। अर्नेस्ट गार्नर ने कहा ना, स्टेट इज पॉलिटिकल सिस्टम या इट इज पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब स्टेट इज लॉ, राज्य जो है वो एक प्रकार से दंड है। और गुरुजी कहते हैं कि राष्ट्र क्या, कि राष्ट्र यानी हम लोग, हम ही राष्ट्र हैं। और इसलिए गुरुजी ने मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस किया कि हम ही राष्ट्र हैं, यानी लोग ही राष्ट्र हैं। तो कौन से लोग? लोग तो अपने देश में 130-140 करोड़ हैं, क्या सब मिलके एक राष्ट्र हैं? तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा पहला तो कि जिस भूमि पर हम रहते हैं उसके प्रति भावना कैसी है। वे अपनी भूमि को माता के समान पवित्र मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। परिवार में माँ केंद्र होती है, माँ अपमानित होती है तो परिवार का हर सदस्य अपमानित महसूस करता है। तो मान प्रतिष्ठा सब परिवार में माँ के कारण होती है, माँ से ही प्रकट होती है। तो जिस भूमि पर रहते हैं उसके प्रति भाव क्या है। एक उदाहरण आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। वाइजमैन यहूदी था और वो अमेरिका इंग्लैंड की लैब में, एक लेबोरेटरी में टेक्नीशियन था। तो बारूद बनाने के लिए बंदूक की जो गोली बनती है उसमें एसीटोन की आवश्यकता पड़ती है। वो आता था जर्मनी से, युद्ध छिड़ गया, एक दूसरे के शत्रु राष्ट्र हो गए, जर्मनी से एसीटोन आना बंद हो गया। तो वाइजमैन ने लेबोरेटरी में एसीटोन बनाने की विधि निकाली। तो एसीटोन बना, सेना को सप्लाई हुआ, बारूद सेना तक हथियार पहुंचे, गोलियां पहुंची, इंग्लैंड युद्ध जीता। तो ऐसा माना गया बाद में जब विश्लेषण हुआ तो कि युद्ध के जीतने में वाइजमैन का बड़ा हाथ है, कि अगर एसीटोन का आविष्कार नहीं होता तो युद्ध का पासा पलट सकता था। तो फिर इंग्लैंड की रानी ने वाइजमैन को बुलाया, मांगो क्या मांगते हो, खुश है, तुम बड़ी सेवा की है। वाइजमैन अपने आप को ब्रिटिशर्स मानता था यहूदी तो, लेकिन बाकी इंग्लैंड वाले तो उसको यहूदी मानते थे। वो अपने आप को, ये मेरी ड्यूटी है, ये कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्तव्य था, इस देश में रहता हूँ तो काम करूँ। तो नहीं, गर्भवती तो थी और यहूदी मानते थे उसको। मांगो क्या मांगते हो, मांगना ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, आप इतना आग्रह करते हैं तो मांग लेता हूँ, लेकिन पहले कमिटमेंट कीजिए, वादा कीजिए जो मांगूंगा दोगे। तो रानी ने सोचा कि मांग कर भी क्या मांगेगा, 2/3 इंग्लैंड का तो सूरज अस्त नहीं होता था, गर्भवती तो थी ही, क्या मांगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो मांगोगे मिलेगा। तो वाइजमैन ने कहा हमको हमारी भूमि इजराइल दे दीजिए। अब रानी को कल्पना नहीं थी कि ये मांग लेगा। रानी कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, कुछ खनिज पदार्थ नहीं, पानी नहीं है। ऐसा करो, अफ्रीका में इतनी जमीन दे देते, पानी है, वन जंगल है, खनिज संपदा है, भूमि उपजाऊ है, रेगिस्तान जैसी नहीं, इजराइल जैसी, इतनी जमीन अफ्रीका में ले लो।
तो वाइज मैन ने कहा नहीं, उस भूमि के लिए हमने बड़ा इंतजार किया, 1800 साल इंतजार किया, हमको वही चाहिए, कैसी भी है पर हमारी मातृभूमि। तो जिस भूमि पर हम रहते हैं उसके प्रति भाव कैसा है, माँ जैसा भाव है क्या, ऐसे लोग राष्ट्र बनाते। दूसरी बात गुरुजी ने कही कि सबका साझा इतिहास होता है। अब वो इतिहास कैसा भी हो सकता है, इतिहास में घटित घटनाओं के संबंध में एक जैसी भावनाएं, समान भावनाएं होती है। ये भावनाएं आनंद की हो सकती है, दुख की हो सकती है, जय की हो सकती है, पराजय की हो सकती है, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा इतिहास है, मेरे पुरखों का इतिहास। तो जो अतीत में बीती घटनाओं को अपना इतिहास का हिस्सा मानते हैं, ऐसे लोग। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त बताते हैं गुरु जी कि वो है समान संस्कृति। संस्कृति एक हमारे जो जीवन मूल्य है, वैल्यू सिस्टम जो है हमारा, क्योंकि मूल्य व्यवस्था ही संस्कृति होती है, वो एक जैसा हो, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे जीवन मूल्य। तो इस प्रकार ये तीन चीजें मुख्य, मोटे मोटे रूप से ऐसे लोग जिनकी मातृभूमि के प्रति एक जैसी भावना हो, जिनका साझा इतिहास हो, जिनकी साझी संस्कृति हो, ऐसे मिलकर के राष्ट्र बनाते। और इसलिए उन्होंने कहा भी फिर कि भारत एक अखंड राष्ट्र पुरुष का शरीर है जिसके हम छोटे छोटे अवयव हैं। मतलब हमने इसको जीवंत इकाई माना है, और इसलिए कुछ चीजें हमें जोड़ने का काम करती है। वो इतिहास है, परंपराएं हो, संस्कृति हो, आदर्श हो, श्रद्धा के हमारे केंद्र हो सकते हैं, जीवन लक्ष्य हो सकते हैं, हम समान सुख दुख हो सकते हैं, समान शत्रु मित्र है, समान आशाएं हैं, समान आकांक्षाएं हैं, ये हमें जोड़ के रखती है। और फिर जो मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, इनसे हमारी राष्ट्रीयता प्रकट होती है। ये है क्या, तो इसलिए कई बार देखते ना कि राष्ट्र संकट में आया या राष्ट्र का मान बढ़ा, तो अनुभूति एक जैसी है क्या, कॉमन फीलिंग दिखती है क्या कि राष्ट्र कई संकट में आया तो राष्ट्र ने का कोई ऊंचा नाम हो गया, कोई अच्छा काम हुआ, एक जैसी फीलिंग है क्या, तो फिर वो राष्ट्र है। क्योंकि दो चीजें बाहरी होती है, दो आंतरिक होती है। दो चीजें बाहरी है, दृश्यमान होती है, स्थूल होती है, मूर्त होती, दिखती है। वो है भूखंड और समाज, ये दिखते हैं, ये दृश्यमान है। और दो चीजें अमूर्त है, दिखती नहीं है, अदृश्य है, सूक्ष्म है। वो है संस्कृति और अनुभूति। तो भूखंड और समाज तो दिखता है, लेकिन संस्कृति और अनुभूति ये दिखती नहीं है। तो राष्ट्र इनसे बनता है, जो हमारी संस्कृति और अनुभूति। और इसलिए डॉक्टर राधा मुखर्जी का तो कहना ही है कि हिंदू भारत को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का साकार मंदिर मानता है और देवी के रूप में उसको पूजता है, और उसने इसे अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर रखा। और इसलिए कहते हैं हम कि लोगों के अस्तित्व का नहीं, व्यक्तित्व का नाम राष्ट्र है। लोग तो कई हैं अस्तित्व में, व्यक्तित्व क्या है उनका, मतलब इट इज नॉट एन इंडिविजुअलिटी ऑफ पीपल, इट इज पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। राष्ट्र पर्सनैलिटी है हमारी, और इसलिए हमारी राष्ट्र की अवधारणा जो है वो राजनीतिक नहीं है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजनीतिक अवधारणा हमारी नहीं है, भौगोलिक भी नहीं, ये सांस्कृतिक अवधारणा है। और चूंकि हमारी राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक है, इसलिए कभी ये राज्य पर आश्रित भी नहीं रहा। अगर राज्य पर आधारित होता तो ये भी मिट जाता, दूसरे मिस्र की तरह या दूसरे देशों की तरह। इसलिए भारत का राष्ट्र जो है वो कभी राज्य के आश्रित नहीं रहा। बाकी दुनिया में क्या हुआ, राज्य खोते गए और राष्ट्र भी बदल गए। हमने राष्ट्र को जीवंत इकाई माना, ऑर्गेनिक आइडेंटिटी, जड़ नहीं माना इसको, ये जड़ इकाई नहीं है। केवल भारत कहेंगे तो क्या ध्यान में आएगा, भूखंड आएगा, इसलिए अंग्रेजों ने नाम दे दिया इंडिया। लेकिन भारत माता कहते हैं तो भाव बदलता है। इसलिए राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राज्य राजनीतिक इकाई है, और देश भौगोलिक इकाई है। देश होगा तो एक बॉर्डर होगी, एक सीमा होगी उसकी, ये भूखंड है। और राज्य में उस भूखंड, एक भूखंड होगा, उस पर लोग होंगे, एक शासन होगा, कोई दंड विधान कानून होगा, वो राज्य हो गया। लेकिन राष्ट्र इनसे अलग है। राष्ट्र के लिए तो भूखंड की भी आवश्यकता नहीं है, राष्ट्र के लिए तो कुछ साझा चाहिए, भूमि के प्रति भाव, इतिहास, संस्कृति।
और इसलिए गुरुजी ने कहा भी है कि पश्चिम में जो राष्ट्रवाद है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद नहीं है, पश्चिम का जो राष्ट्रवाद है उसमें हमेशा घृणा और वैमनस्य फैलाया है, युद्ध ही थोप है कि मेरा देश सबसे अच्छा, बाकी सब निकम्मे, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना भला करना, ये पश्चिम की अवधारणा है राष्ट्र की, हमारी नहीं है। इस्लाम में भी हमारे विचार से चलने वाला, हमारे कौम के अनुसार, बाकी के लिए कोई स्थान नहीं। भारत की राष्ट्रीयता में संघर्ष नहीं है, सामंजस्य है, सहिष्णुता है, और इसलिए इस्लाम की या पश्चिम में जो राष्ट्रवाद की विभीषिका है उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारी राष्ट्रीयता की, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र की जो अवधारणा है उस दिशा में ही जाना पड़ेगा। इसलिए राज्य के लिए भूमि चाहिए, क्योंकि भूमि होगी उस पर लोग होंगे तो कोई शासन होगा, परंतु राष्ट्र के लिए भूमि नहीं होगी तब भी राष्ट्र हो सकता है। यहूदियों के पास लगभग 1800 साल तक भूमि नहीं थी, अपनी जमीन रहने के लिए नहीं थी उनके पास, पूरी दुनिया में बिखर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सांस्कृतिक मूल्य, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य विस्मृत नहीं होने दिए, इसलिए राष्ट्र जिंदा रहा। भूमि नहीं थी उनके पास, देश नहीं था, राज्य भी नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी अपनी, लेकिन राष्ट्र जीवित रहा। हमारे देश में भी दिखता है, हमारे यहाँ पर 800 से अधिक साल तक इस्लाम रहा, 200 साल ब्रिटिश लोगों का शासन रहा, एक के बाद कई शासन आते जाते गए, लेकिन राष्ट्र जीवित रहा, राष्ट्र खत्म नहीं हुआ, क्योंकि राज्य पर आधारित नहीं था, ये लोगों की भावनाओं के अंदर आत्मसात कर रखा था। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश का नागरिक है और देश का नागरिक हो परंतु राष्ट्र का हिस्सा नहीं। भारत देश का नागरिक तो है लेकिन वो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा नहीं, ऐसा भी संभव है। कईयों को देखते हैं हम, श्रद्धा भारत में नहीं है, वंदे मातरम नहीं बोलते, श्रद्धा के केंद्र भारत के बाहर है, रामकृष्ण को अपना नहीं मानते, हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसको अपना इतिहास नहीं मानते, संविधान के अनुसार वो देश के नागरिक हैं, उनके पास कागज है नागरिकता का, लेकिन राष्ट्र के हिस्से नहीं है। इसलिए नागरिक हो सकता है लेकिन राष्ट्र नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो हमारे राज्य का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारे राष्ट्र का हिस्सा हो सकता है। श्रीलंका में चले जाएं, नेपाल में चले जाएं, लगता नहीं कि कहीं दूसरी जगह जाए, अपने ही लोग, अपने ही जैसी संस्कृति, अपने जैसे उनकी परंपराएं, अलग नहीं लगता है, लेकिन राज्य अलग है, देश अलग है, लेकिन वे हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्र के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं, भावना की आवश्यकता। अब जब हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं तो संस्कृति कौन सी, इसमें संस्कृति कौन सी आएगी, तो फिर हमने कहा कि हिंदू संस्कृति, इसको वैदिक संस्कृति भी कह दिया, कई जगह सनातन संस्कृति भी कह दिया, कई जगह आर्य संस्कृति भी कहा हमने। और इस आधार पर देखें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र हुआ, तो हिंदू राष्ट्र क्यों, मुस्लिम और ईसाई क्यों नहीं? तो कुछ घटनाएं चिंतन करें तो दिखती है, लेकिन सृष्टि से आज तक इस राष्ट्र का इतिहास कैसा है, तो हम देखते हैं कि वेदों से शुरू होता है, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, त्रिपिटक, आगम, गुरु ग्रंथ। तो जो इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, सृष्टि रचना से लेकर के आज तक, उसका संबंध किससे है? हिंदुओं से है। उसको आर्य बोल दो, सनातन बोल दो। दूसरी बात, स्वयंभू मनु से लेकर के प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव हैं, वहां से लेकर राम, कृष्ण, विक्रमादित्य से चलते चलते राणा प्रताप, शिवाजी तक आ जाएं, इनका इतिहास किससे संबंध में रखता है? हिंदुओं का इतिहास है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। फिर हमारे यहाँ देश के जो तीर्थ हैं, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरियां हैं, पंच सरोवर है, पवित्र नदियां हैं, पर्वत हैं, और भी कई चीजें हैं, इनका संबंध किससे है? ये भी हिंदू से है। फिर हजारों साल से हमारे यहाँ व्रत उत्सव त्योहार चल रहे हैं। हिमाद्री पंडित ने तो चतुर्वर्ग चिंतामणि करके पुस्तक लिखी, उसमें 2000 से अधिक व्रत उत्सवों का वर्णन कर रखा है। कोई दिन ऐसा नहीं जब व्रत उत्सव नहीं। तो इतने हजारों साल से जो व्रत उत्सव चले आ रहे हैं, वो व्रत उत्सव किनके हैं, उनका संबंध किससे है?
हिंदुओं से है। फिर विश्व भर में भारत की पहचान कैसी है? जिज्ञासु लोग दुनिया भर से आते हैं, भारत आते हैं तो क्यों आते हैं? क्या इस्लाम और ईसाइयत का अध्ययन करने आते हैं क्या? जूलिया रॉबर्ट्स, ये जॉन कोल्ट्रान संगीतकार हुए हैं, ट्रेवल हॉल एक बड़े गायक हुए हैं, हिंदू दर्शन पढ़ा इन्होंने, हिंदू हो गए। अमेरिकी संगीतकार जेसी गार्सिया 1995 में मृत्यु हुई, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार ऋषिकेश में गंगा में उनकी अस्थियां प्रवाहित हुई। जॉर्ज हैरिसन 1960 में मृत्यु हुई, उनकी इच्छा थी गंगा में मेरी अस्थियां प्रवाहित करना। वहां की तो भारत की पहचान क्या है? भारत में जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? उनको कौन आकर्षित कर रहा है? एक आयरिश तरुणी मार्गरेट नोबल जो है, वह अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, अपने माता पिता, अपने मित्रों को सबको छोड़ करके अकेली भारत आ जाती है विवेकानंद के पास, भगिनी निवेदिता बन जाती है। क्यों? हिंदू दर्शन के कारण। तो विश्व में भारत की पहचान जो है किस दर्शन से है? रूस की, सोवियत संघ की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्टालिन जो है, उसकी बेटी स्वेतलाना जो है, वो भारत आ गई। मतलब सोवियत संघ का दबाव था, इसलिए भारत की तत्कालीन सरकार ने उनको जगह नहीं दी, उनको मजबूरी में अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन जब तक भारत में रही वो गंगा के घाटों पर जाने से बची नहीं, जाती थी गंगा के घाटों पे। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी डायरी में लिखा हुआ पाया गया कि मेरा अंतिम संस्कार करना, अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देना। तो भारत की पहचान विश्व में जो है वो हिंदू दर्शन के कारण है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। फिर सुख दुख की भी बात करें, भारत का विभाजन हुआ, दुख किसको हुआ? हिंदू को ही हुआ। शेष ने तो खुशियां ही मनाई थी। तो देश का कुछ अहित होता है, कश्मीर में हो, पूर्वोत्तर में हो, बंगाल में हो, कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटनाएं होती है, पूर्वोत्तर में हो, तो चिंतित कौन होता है? हिंदू चिंतित होता है। भारत क्रिकेट में हारे या जीते, प्रतिक्रिया हिंदू की, और जो हिंदू नहीं उनकी प्रतिक्रिया देखी है, अंतर दिखता है। तो कौन इस राष्ट्र को अपना मानता है, उनसे राष्ट्र बनता है। और इसलिए जहां हिंदू राष्ट्र की बात आती है, गुरुजी ने एक शिक्षा वर्ग में प्रश्नोत्तरी चलती थी, तो उसके अंदर बातचीत आई, तो उसमें पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों का क्या? तो उन्होंने कहा भी कि हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो तुरंत अल्पसंख्यकों का प्रश्न आता है सबसे पहले, और इसमें भी अल्पसंख्यकों में ईसाई और मुस्लिम का पहले आता है, और इन दोनों में भी सबसे पहले मुस्लिम का आता है। तो गुरुजी कहते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या? कि भारत में 99% ईसाई और मुस्लिम जो है वो खुद और उनके पुरखे भी भारत के हैं। तो गुरुजी ने प्रश्न किया था कि क्या पूजा पद्धति बदलने से अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्या? क्या आपने पूजा पद्धति बदल ली और अल्पसंख्यक हो गए? फिर दूसरी बात कही उन्होंने कि हम इतने क्षुद्र हैं क्या कि मात्र पूजा पद्धति बदल देने से आपको अपना मानने से मना कर देंगे? क्योंकि भारत के मूल्य तो बिल्कुल अलग है। भारत के मूल्य एकात्मता पर निर्भर है। हमारे यहाँ जो मंदिर में आरतियां होती है तो 4 प्रकार की बातें तो बोलते ही बोलते हैं, अन्य कई नारे लगते हैं। धर्म की जय हो, हमने कभी नहीं बोला हिंदू धर्म की जय हो, धर्म की जय बोला है, जो श्रेष्ठ है, जो शाश्वत है। अधर्म का नाश हो ऐसा बोला, उसका नाश हो, उसका नाश हो ऐसा नहीं बोला। तो धर्म की जय में भी हिंदू धर्म नहीं बोला, अधर्म के नाश में भी किसी विशेष का नाम नहीं लेकर के बोला कि उनका नाश हो, जो गलत है उसका नाश हो। और फिर कहा प्राणियों में सद्भाव हो, हिंदुओं में सद्भाव की बात नहीं करी, मनुष्यों में सद्भाव की भी बात नहीं कही, प्राणी मात्र की, चींटी को भी आटा खिलाने वाली संस्कृति, पंछियों को दाना खिलाने वाली, इसलिए कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो, और आखिर में कहा है विश्व का कल्याण हो। तो समस्त सृष्टि के कल्याण का भाव रखने वाली संस्कृति जो है वो किसी अल्पसंख्यक के प्रति असहिष्णु कैसे हो पाएगी? कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी के लिए जगह नहीं मिलेगी।
उसने कहा हम इतने शुद्र नहीं है, इतना संकुचित विचार नहीं है। भारत एकात्म पर है। यहाँ व्यष्टि से समष्टि का भाव है। यहाँ जब मैं कहते हैं तो मैं का मतलब शरीर मन बुद्धि नहीं होता है केवल, इससे कहीं आगे होता है। यदि मैं है तो मैं का ही विस्तारित रूप परिवार है, परिवार का विस्तारित रूप समाज है, समाज का विस्तारित रूप जो है वो राष्ट्र है, राष्ट्र का भी विस्तारित रूप सृष्टि है। और इसलिए व्यक्ति परिवार के लिए, परिवार समाज के लिए, समाज राष्ट्र के लिए बलिदान करेगा, और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्र भी सृष्टि के कल्याण के लिए बलिदान करेगा। ऐसा भाव है। ऐसे भाव वाली संस्कृति दूसरों के लिए असहिष्णु कैसे हो पाएगी? इसलिए उन्होंने कहा कि क्या पूजा पद्धति बदलने से व्यक्तियों के का समूह अल्पसंख्यक हो जाएगा? क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा ही गलत है? वास्तव में हमारे देश में तो पारसी और यहूदी अल्पसंख्यक है, पीड़ित होकर के आए, निर्वासित होकर के आए, लेकिन उन्होंने कभी आप खतरा महसूस नहीं किया, उन्हें कुछ मांगा भी नहीं कभी, उन्हें लगा भी नहीं कि हमको कोई खतरा है। इसलिए गुरुजी ने एक बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा निर्णायक बात तो केवल एक है कि क्या उन्हें स्मरण है कि वे इस भूमि की संतान है? क्या केवल स्मरण से भी काम चलेगा? आगे फिर कहा कि हम भूमि की संतान है, इतना स्मरण से भी काम नहीं चलेगा। इस भूमि ने हमारा लालन पालन पोषण किया है, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव है क्या? यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं जो है उनके प्रति सम्मान, उनका रक्षण ऐसा अपना कर्तव्य मानते हैं क्या? या फिर मानसिक रूप से आक्रांताओं को आत्मसात कर लिया है, उनके साथ एकाकार हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है। व्यक्तिगत पंथ, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, चुनने के लिए स्वतंत्र है। पर यहाँ पर भी विवेकानंद को कोट करते हुए गुरु जी कहते हैं, विवेकानंद चेतावनी देते हैं यहाँ पर कि मतांतरण होता है तो वो केवल मतांतरण नहीं होता, राष्ट्रांतरण होता है। जब एक व्यक्ति का मतांतरण होता है तो उसका राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। जैसे ही उसका मतांतरण हुआ वह परिवार से अलग होता है, अपने फिर सगे संबंधियों से अलग होता है, फिर अपने धर्म से दूर होता है, अपने पुरखों से दूर होता है, अपने राष्ट्र के मान बिंदुओं से दूर होता है। जिस भूमि पर उसका जन्म हुआ उससे उसका नाता टूटता है, उसकी श्रद्धा के अंदर देश के बाहर हो जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक का मतांतरण हुआ इसका मतलब हमने एक शत्रु पैदा किया। ऐसा विवेकानंद बोलते हैं, जड़ से दूर हुए, राष्ट्र से दूर हुए। और इसलिए जड़ पकड़े रहना आवश्यक है। तो इसलिए जैसा कि बहस है अमेरिका के अंदर, जो सैमुअल हंटिंगटन ने पुस्तक हु आर वी पुस्तक लिखी, उसको लेकर के बड़ी बहस भी चली और अभी भी चलती है। लेकिन हंटिंगटन ने अमेरिकी राष्ट्रीयता की आधारशिला बता दी कि अमेरिका की राष्ट्रीयता की आधारशिला क्या है। उसने स्पष्ट कर दिया, एंग्लो प्रोटेस्टेंट कल्चर, ये वहां की अमेरिकन राष्ट्रीयता की आधारशिला है। इसको वो छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ेगा भी नहीं। हमारी राष्ट्रीयता की आधारशिला क्या है? वो हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन मूल्य है, जिनको हमने हिंदू संस्कृति कहा, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, जो भी कहा। इसे छोड़ना नहीं है। इसे छोड़ा तो फिर भारत भारत नहीं रहेगा, इसकी पहचान समाप्त हो जाएगी। और इसलिए गुरुजी का कहना है कि हमारी पहचान जो है वो बनाए रखने का काम कौन करेगा? तो फिर उसके लिए जहां जहां पर भी विविध संगठन है, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लाखों स्वयंसेवक जो है, वो मूल यही भाव लेकर के चल रहे। साधन अलग अलग होंगे, रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन गंतव्य तो एक ही। और इसलिए उस समय, जबकि डॉक्टर साहब का समय वो था, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो ऐसी स्थिति थी हिंदू समाज की, दीनहीन की, कुछ भी कह लो, हिंदू मत कहो, गधा कह लो, पर हिंदू मत कहो, ऐसा दीनहीन अवस्था थी। उस समय डॉक्टर साहब ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, एक भी हिंदू जीवित है तब तक रहेगा। इसलिए मूल वो है जड़ अपनी राष्ट्रीयता का। इसलिए
कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ता काम कर रहा है, स्वयंसेवक काम कर रहा है, तो साधन अलग अलग होंगे, लेकिन मूल भाव एक ही है कि सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण। और इसलिए कोई कानून बना करके राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो है, डॉक्टर साहब ने उस समय कह दिया ये हिंदू राष्ट्र है, था, है, रहेगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसा है उसको परम वैभव तक, मतलब श्रेष्ठ, शक्ति संपन्न, समृद्ध, सशक्त, प्रत्येक क्षेत्र में वो कैसे करें, वो पुनर्निर्माण का काम है और उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो है, केवल उसको समृद्धता की ओर ले जाने के लिए। और इसके लिए गुरुजी का 1946 में कलकत्ता में प्रवास था, तो वहां पर तो मेडिकल छात्रों के साथ चाय पानी का काम था। तो उनसे पूछा, एक छात्र ने पूछा कि आपका काम तो राष्ट्र के निर्माण का बहुत बड़ा है, लेकिन आपके साधन तो बहुत तुच्छ हैं, छोटे छोटे हैं, कबड्डी, खेल, शाखा में गीत, यही तो होता है। इन छोटे छोटे तुच्छ कामों से इतना बड़ा काम कैसे होगा? कि जिस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप, जिस राष्ट्रीयता को लेकर के चल रहे, वो बनेगा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने उस समय पूछा था कि अभी वर्तमान में मास्टर ड्रग कौन सा है, दवाई का पूछा। तो एक ने कहा पेनिसिलिन। उस समय पेनिसिलिन का ही नाम था, सबसे ज्यादा मशहूर ड्रग था कि पेनिसिलिन है। तो गुरुजी ने पूछा कि बनता कैसे है? तो उन्होंने कहा कि वो जो भोजन सड़ जाता है, उस पर फफूंद जम जाती है, जो खाने लायक नहीं रहता, फफूंद बन जाती है, तो उससे बनता है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि doesn't it means that the worst thing can give the best result at the hands of expert? क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि खराब से खराब चीज भी विशेषज्ञ हाथों में आकर के अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकती है? फिर उन्होंने कहा हियर इज वी आर द एक्सपर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। हम जो है वो समाज के संगठन के एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमको मालूम है कि कैसे पहुंचना है। इसलिए अपने राष्ट्र की अवधारणा जो सांस्कृतिक है उसका चिंतन करते हुए और हमारी जो कार्य पद्धति है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो अवधारणा गुरुजी ने दी है, डॉक्टर साहब ने जिस दिशा में हमें आगे बढ़ाया है, वो राष्ट्र तो है, बस उसको ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्व स्तर पर सबसे ऊपर परम वैभव जिसे कहते हैं वहां तक हमारी आंखों के सामने पहुंचेगा। तो आज के लिए मेरे इतने ही शब्द पर्याप्त हैं, ऐसा सोचता हूँ।